नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना के चलते जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए और प्रदेश के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आज आपने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मुद्दा रखा गया? हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी और हमारे डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद जी के साथ मिलकर साथ में चौधरी रामकिशन जी भी थे। जो बात आज के दिन पूरे देश में है, फैल रही है और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में उठाया है कि कोरोना से आगे दोबारा फिर से तीसरी बार ना आए और हमारा युवा पीढ़ी और हमारे सभी नागरिक इससे फिर से प्रभावित ना हो। इसका केवल एक ही कारण है और वो है कि सरकार की बद इंतज़ामी जो रही, और इसका हल निकल सकता है तो केवल वैक्सीनेशन से निकल सकता है, लेकिन उसके लिए इनकी कोई तैयारी नहीं है। तो हमारी डिमांड यही है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, सबका होना चाहिए, रोड मैप हो और मुफ्त में होना चाहिए। ये हमारी डिमांड। कोरोना को लेकर जब स्थिति खराब हो गई थी, आपकी तरफ से भी जो है सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही, नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी, खुला पत्र लिखा था। उसके बाद आपको किसी तरीके का संतोषजनक जवाब या कोई आश्वासन किसी तरीके का सरकार की तरफ से? जी नहीं, हमने कई बातें उठाई हैं, समय समय पर उठाई हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया है और ये मुद्दे ऐसे हैं जो एक्चुअली ज़मीन पर हो रहे हैं, ये कोई अपने आप से उपज नहीं है। लेकिन इस सरकार ने ना तो विपक्ष की ओर ध्यान दिया है, ना मीडिया की रिपोर्टों की ओर ध्यान दिया है, और जो आम लोगों की जन जन की आवाज़ है उस पर ध्यान नहीं दिया है। आपने देखा कि कितनी अव्यवस्था हुई, कोई तैयारी नहीं, बीच में भी चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, बेड्स की बात हो, हाहाकार मची हुई थी। ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों की जान गई और इतनी अव्यवस्था थी। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात लें, दवाइयों की बात लें, हर तरह से ये सरकार नाकाम रही है। और आगे आने वाले वक्त के लिए एक ही हल है और वो है वैक्सीनेशन। उसके लिए सरकार कोई जवाब हमें दे नहीं पा रही है कि इसकी उपलब्धता कब तक होगी और कब तक सबकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। पिछले लॉकडाउन में शराब घोटाले का एक खास मुद्दा रहा था। अब की बार भी जब लॉकडाउन भी था तो दुकानें जो हैं शराब की खुली रहती थी। किस तरीके से देखते हैं सरकार के जो ये फैसले लॉकडाउन को लेकर, दुकान अब खोलने को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, दुकानें खुलना तो एक अलग मुद्दा है अपने आप में, लेकिन ऐसे समय में जिस तरह से और जिस स्केल पर तस्करी हो रही थी शराब की, ये भी एक इतना बड़ा स्कैम। ऐसे समय में पिछली बार से कोई सीख नहीं ली है इन्होंने और फिर भी ऐसे काम हो रहे हैं। तभी शायद नीति आयोग कह रहा है कि कानून व्यवस्था की बदहाली हो, कुछ हो, इस तरह की चीज़ों में हरियाणा को नंबर 1 कर दिया है इन्होंने। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। एक मैम, कोरोना को लेकर ज़रूर आपने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। 6 महीने से ज़्यादा हो गए किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, नेताओं का विरोध लगातार जारी है, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कोई आपके दिमाग में प्लानिंग है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हमने तो पहले कहा कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, लेकिन ये सरकार कर नहीं रही है। हमने कह दिया, राहुल जी ने कह दिया, हम तो ये कानून वापस करने के हक में और हम करेंगे। और जिस तरीके से विरोध हो रहा है जनप्रतिनिधियों का विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि खुद ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। किसान तो सड़क पर बेचारे कब से बैठे हैं, सर्दी गर्मी हर तरह, बारिश तूफान, आप देखते हैं किस हालत में बैठे हैं वो। तो सरकार क्यों नहीं आगे आकर उनकी समस्याओं का हल निकालती और तीनों कानून वापस करती? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा मेरे साथ थी और उन्होंने कहा कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको अगर सरकार वापस लेते तो ये जनप्रतिनिधियों का विरोध जो है वो रुक जाए और जो कोरोना काल में दूसरी लहर में सरकार की स्थिति रही उस पर अपनी बात रखी। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।